सुप्रभात। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहारी लाल एक ऐसे कवि एवं रचनाकार थे जिन्होंने भगवान की भक्ति के साथ ही साथ श्रृंगार पर भी विशेष बल दिया है। श्रृंगार के साथ भक्ति तो उन्होंने अपने एक पाठ्यक्रम में ही आपके एक पाठ का नाम रखा भक्ति एवं श्रृंगार। इसे भक्ति एवं श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने छोटी छोटी कई रचनाएं की हैं और बिहारी सतसई एक ऐसा उन्होंने लिखा कि जिसे वे संसार भर में प्रसिद्ध हो गए और उसी का भाग है भक्ति एवं श्रृंगार। हम इसका अध्ययन करेंगे। भक्ति एवं श्रृंगार में लिखा है उन्होंने कि भगवान की भक्ति अब भगवान का ही श्रृंगार कैसे है, कैसे किया गया है, उसी का वर्णन यहाँ लिखा है। कहते हैं, करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरस हृदय बसत त्रिभंगी लाल। वे कहते हैं, करो कुबत, संसार हमारी चाहे जितनी भी बुराई कर ले, संसार हमारी जितनी बुराई करे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। करो कुबत, कुबत माने बुराई, जग कुटिलता, हमारी कुटिलता की बुराई चाहे संसार कितना हो कर ले, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। तजो न दीन दयाल, वे कहते हैं, हे दीन दयाल, हे प्रभु, मैं अपनी इस बुराई को कभी त्यागने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी इस बुराई को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। करो कुबत जब कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल ही। और आप भी हे ईश्वर, आप भी सरल हृदय के हैं और उसी तरह से मैं भी सरल हृदय का हूं। दुखी होंगे, आप भी दुखी होंगे और सारा संसार दुखी होगा। दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल, और त्रिभंगी लाल में जो तीन तरफ से टेढ़े होकर के बांसुरी बजाते हैं, ऐसे त्रिभंगी लाल भी बसत त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी लाल जैसे हैं वैसे मैं भी बना रहूंगा, लेकिन मैं अपनी बुराई छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर वो कहते हैं, अजो तर्योना ही रहियो, आज भी मैं, तर्योना एक कान में पहनने वाला आभूषण होता है, आज तक मैं तर्योना ही रह गया, अर्थात कान का आभूषण ही रह गया, मैं दूसरा कुछ नहीं बन पाया। अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, मैं जीवन भर एक ही अंग की सेवा करता रहा, अर्थात कान की सेवा करता रहा। श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लहियों, नाक बास और नाक पे बसने वाला बेसर, जिसे नाक का कील भी कहते हैं, बेसर, नाक बास बेसर लहियों, बस मुक्तन के संग, वह मुक्ता के साथ मिलकर के, मुक्ता के साथ आकर के, बस मुक्तन के संग, वह मुक्ता के साथ आकर के वह तर गया, लेकिन आज तक मैं कभी तर नहीं सका, आज तक मेरा इस संसार से कभी तरनतार नहीं हुआ, मैं इसी संसार में रह गया। फिर कहते हैं कि मकराकृत गोपाल के
सोहत कुंडल कान, धर्यो मनियो ही धर्म समरु, देवढ़ी लसत निशान। वे कहते हैं मकराकृत गोपाल के, मछली के आकार का श्री कृष्ण कानों में कुंडल बांधते हैं। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, उनके कानों में कुंडल लगा रहता है, उनके कानों में कुंडल शोभायमान होता है। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनियो ही धर समरु। धर्यो मान लीजिए, धर्यो मनियो ही धर समरु, मान लीजिए ऐसा है। धर्यो मनियो ही धर समरु, ड्योढ़ी लसत निशान। जिस तरह से ड्योढ़ी पर लगा हुआ पर्दा कान, जिस तरह से ड्योढ़ी का लगा हुआ पर्दा घर में रखे हुए वस्तुओं को देखने नहीं देता, उसी तरह से श्री कृष्ण के वह कुंडल कान को देखने नहीं देते, वह इतनी उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे, दैन कहे नटे जाए। बतरस लालच लाल की, बतरस माने बात करने के लालच से, बात करने के लालच में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली को छिपा करके रख देती है। मुरली धरी लुकाए, राधा जी श्री कृष्ण की मुरली को छिपा देती है, रख देती है। मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राधा, राधा तुमने ही हमारी मुरली चुराई होगी और कोई नहीं चुरा सकती, तो सौह करें। राधा इस बात पर कसम खाने लगती है, कहते हैं ना, मैंने तो आपकी मुरली छुई तक नहीं, मैं चुराऊंगी कैसे। तो सौह करे भवन हंसे, दैन कहे नट जाए। और जब वह नहीं कहती हैं तो उनकी भवें हंस देती हैं, उनकी भवों से वे हंस देती हैं। भवन हंसे, दैन कहे नट जाए। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी भवें हंस रही हैं, इससे पता चलता है कि तुम्हें हमारी बांसुरी को चुराई हो। तो कहते हैं राधा तुम मेरी बांसुरी दे दो। वह कहती है मैं नहीं दूंगी। श्री कृष्ण अपने आप ही जान जाते हैं कि हमारी मुरली तो श्री कृष्ण, हमारी मुरली तो राधा ने ही चुराई है, दूसरा कोई नहीं चुरा सकता। कहत नटत रीझत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। कहत नटत, एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक ही घर में बैठे हुए हैं और वे दोनों एक ही घर में बैठ करके, एक ही छत के नीचे बैठ करके, एक कोने में उसका प्रेमी बैठा हुआ है और एक कोने में उसकी प्रेमिका बैठी है। दोनों तरफ आने जाने के लिए दरवाजा है, लेकिन दोनों दरवाजे खुले हुए हैं और दोनों दरवाजे खुले होने के कारण कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है। दोनों तरफ से लोग आते हैं और जब आते हैं तो बीच बीच में प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि हम सभी के यह मिलन का समय है, हम सभी मिलन करना चाहते हैं। तो प्रेमिका अपने मन की बात उससे कह नहीं पाती और वह नकार देती है। कैसे नकारती है? कहत नटत, जब प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए कहता है तो प्रेमिका नहीं कर जाती है, प्रेमिका सिर हिला देती है कि नहीं। कहत नटत रीझत खिझत, हालांकि उसके ऊपर वह प्रसन्न भी होती है, उसकी बात से प्रसन्न होती है। रीझत खिझत, और बाद में
केवल दिखावा के रूप में अपने प्रेमी से वह गुस्सा करती है, खींचती है। रिझत खिजत मिलत खिलत लजियार। और जब प्रेमी वास्तव में मिलने के लिए कहता है तो प्रेमिका शर्मा जाती है, लजा जाती है। भरे भवन में करत है, और उस भरे हुए मकान में, भरे भवन उस मकान में करत है नयन ही सो बात। आंखों ही आंखों सारी बात कह ले जाते हैं वे प्रेमी और प्रेमिका, लेकिन कोई समझ भी नहीं पाता। आंखों से सारी बातें वो समझ लेते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। इसी में है अगला वाला, करले चूमी चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेर, लह पाती पिए की लखत, बाचत धरती समेत। एक स्त्री है, उसका पति परदेश में रहता है और एक दिन परदेश से अपने हाथ से लिख करके अपनी प्रेमिका के पास एक पत्र देता है और डाकिया उसे ले जा करके दे देता है उसकी प्रेमिका को। और जब वह पत्र पाती है तो पत्र पाते ही समझ जाती है कि यह पत्र मेरे पति का ही है। वह तुरंत भाग जाती है और भाग करके जब ही वह पत्र पाती है सबसे पहले उस पत्र को उठा करके चूमती है। कर ले चूमी, हाथ में लेकर के तुरंत उसे चूमती है। कर ले चूमी चढ़ाए सिर, और फिर अपने मस्तक पे चढ़ाती है कि यह तो मेरे पति का पत्र है, यह तो मेरे पति के हाथ का लिखा हुआ पत्र है। स्वयं उसे पति मान लेती है। करली चूम चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेड़। और सबसे पहले क्या करती है, उसे अपने हृदय पर लगाती है। सबसे पहले उसे चूमती है, मस्तक पे रखती है और फिर अपने हृदय पर रख लेती है और उसको हृदय पर रख करके लगाए भुज भेंट, लह पाती पिए की लखत। जब वो उसे एकदम विश्वास हो जाता है कि यह पत्र तो मेरे पति का ही है, लह पाती पिए की लखत, वह समझ जाती है कि यह तो मेरे प्रियतम का ही लिखा हुआ है। बाँचत उसे पढ़ती है, उसे बार बार पढ़ती है। बाँचत धरती समेत, और उसे समेट करके सहिहार करके, जिसको कहते हैं सहिहार करके उसे रख देती है। रखत धरती समेट, और समेट करके रख देती है कि जब जो चाहेगा वो पढ़ सकता है। जब हमें समय मिलेगा तब मैं उसे पढ़ सकती हूँ। धरती समेट, समेट करके रख देती है। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी दें, दिया बढ़ाए हो रहे हो बढ़ उजियारों के। यहाँ कहते हैं अंग अंग नग जगमगत। एक नई नवेली दुल्हन है, वह अपने मायके से अंग अंग में नग पहन करके आई है, हीरे के समान नग पहन करके आई है। और उसका शरीर देखने में तो वैसे भी सुंदर था और वह नग उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी दें। अंग में नग लगने से पूरा शरीर उसका जगमगा रहा था। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी दें। और उसका शरीर जैसे दीपक की लौ होती है, उसी दीपक के लौ के समान उसका पूरा शरीर दिखाई लग रहा था। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी दें, दिया बढ़ाए हो रहे हो। जब कुछ देर बीत जाता है तो उसके घर वाले क्या करते हैं, दिया बढ़ाए अपने घर के दीपक को बुझा देते हैं। दिया बढ़ाए हो रहे हो,
बड़े उजियारों के, उसके घर की रोशनी और ज्यादा बढ़ जाती है। कोई यह समझ ही नहीं पाता कि इतनी कहां से इतनी सुंदरता आ गई, कहां से यह रोशनी आ रही है, कोई समझ भी नहीं पाता। दिया बढ़ाए हो रहे हो, और दिया बढ़ा देने से, दिया बुझा देने से भी कोई यह भाप नहीं पाता कि दिया बुझ गया है कि अभी दिया जल रहा है, कोई समझ नहीं पाता। दिया बढ़ाए हो रहे हो, बड़े उजियारोगे, और उस कमरे में तब भी उजाला फैला रहता है, कोई समझ भी नहीं पाता। सहज सेज पचतोरिया पहिरत अति छवि हो, जल चादर के दीपलों जगमगात तंजोर। सहज सेज पचतोरिया एक स्त्री है, वह 5 तोले का एक वस्त्र पहनी है, इतना बारीक, इतना महीन। सहज सेज पचतोरिया पहिरत अति छवि हो, और उसके शरीर की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है जब 5 तोले का पहन लेती है। जल चादर के दीप लौ, उसका शरीर ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ढेर सारे दिए जला दिए जाएं, उसके किनारे पर चादर लगा दिया जाए, और चादर के बाहर से दीपक को देखा जाए इस तरफ से, तो जैसी सुंदरता होती है उसके शरीर की सुंदरता उसी तरह से दिखाई दे रही थी। इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कंज नयन मंजन किए बैठी ब्योरति बार, कंच अंगुरी बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। कंज नयन एक कजरारे नयनों वाली नायिका है, तिरछा देखने वाली नायिका है। कंज नयन मंचन किए, वह सुंदर स्त्री जो तिरछा देखने वाली स्त्री है, तिरछा देखने वाली स्त्री बड़ी सुंदर होती है, बहुत कटीली होती है, ऐसा माना जाता है। कंज नयन मंजन किए, वह नहा धो लेती है, मंजन कर लेती है, नहा लेती है, धो लेती है। मंजन किए बैठी ब्योरति बार, और वह एक स्थान पर बैठ करके अपने बाल, स्त्रियों के बाल लंबे लंबे होते हैं, तो वह स्त्री वह लंबे लंबे बालों को सुधार रही थी, उसका सुधार कर रही थी। बैठी ब्योरति बार, वह अपने बालों को बना रही थी, सुधार रही थी। कंच अंगुरी बिच दीठ दे, तब तक कुछ दूरी पर उसका पति दिखाई दे देता है। वह सोचती है कि यहाँ सभी लोग बैठे हैं, मैं कैसे अपने पति को निहारूं, कैसे मैं देखूं, अपने प्रेमी को कैसे मैं देखूं। तो वह क्या करती है, अपने बालों को अपने मुंह पर डाल लेती है, और मुंह पर डाल करके वह क्या करती है, उसी में उंगली डाल लेती है, और उंगली डाल करके बालों के बीच में वह अपने पति को निहारने लगती है। वह जब अपने पति को निहारने लगती है तो जितना वह अपने पति को देखती है उसे रति का सुख मिलता है, उसके आंखों को सुख मिलता है, इसलिए वह बार बार अपनी उंगली डाल डाल करके अपने पति को निहारती रहती है, बार बार अपने पति को देखती है। कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार, और वह अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को वह बार बार निहारती जाती है, निहारती रहती है। औधाई शीशे सुलग बिरह बिरन बिललार, बिचही सूखी गुलाब गो छींटू छुरी नगार। एक स्त्री है, औधाई शीशी सुलग, औधाई औधा करके एक स्त्री, औधाई शीशी एक स्त्री का पति दूसरे पति का परदेश रहता है, यह दूसरा वर्णन है। और वह परदेश में रहते हुए जब कई साल बीत जाते हैं तो जो उसकी पत्नी है वो बूढ़ी हो जाती है, और जब बूढ़ी हो जाती है, लेकिन बूढ़ी भले होती है लेकिन प्रेम नहीं बूढ़ा होता, प्रेम तो ऐसे ही रह जाता है।
तो अवधाई सीसी सुलग, जब उसका विरह बढ़ता है उस स्त्री का, तो वह जा करके बिस्तर पर लेट जाती है, और जब बिस्तर पे वह लेटती है तो उसके शरीर से विरह की ज्वाला निकलने लगती है। विरह की ज्वाला निकलने से उसकी एक सखी देख लेती है, कहती है, हे सखी, तुम विरह के कारण, स्त्रियों की बात स्त्रियां ही समझती हैं, तो कहती है कि हे सखी, तुम्हारे शरीर से मैं समझ रही हूं कि यह विरह की ज्वालाएं निकल रही हैं, विरह की ज्वाला लपटें निकल रही हैं, वह समझ जाती है। तो वह क्या करती है, एक गुलाब जल की शीशी ले आती है और वह लेटी रहती है, वह उसके ऊपर छिड़कती है, जैसे इत्र छिड़का जाता है, वह उसी तरह से उसके ऊपर छिड़कती है। लेकिन छिड़कती है उसके विरह के कारण, विरह की ज्वाला के कारण उसके शरीर पर एक छींटा भी नहीं पड़ता, एक बूंद भी नहीं पड़ता, और वह ऊपर ही ऊपर हो जाता है। अवधाई सीसी सुलग, अवधाई उल्टा करके उसके ऊपर शीशी डालती है। अवधाई सीसी सुलग विरह बिरन बिललात, आप विरह के कारण वह बिलख रहे थे, जिसके कारण उसके शरीर से ज्वाला निकल रही थी। बीच ही सूक्ष्म गुलाब गांव, और गुलाब जल की शीशी का एक छींटा उसके ऊपर नहीं पड़ता, और वह बीच ही सूक्ष्म गुलाब गांव, बीच में ही सूख जाता है। छींटो छुए नगार, एक छींटा भी उसके शरीर को छू नहीं पाता, उसके शरीर पर एक छींटा भी पड़ता नहीं है। यह विरह, करी विरह ऐसी तो, अगले वाले में फिर कहते हैं, करी विरह ऐसी तो गैल न छाणत नीच, दीने ऊ चश्मा चखन चहे लहे न मीच। एक स्त्री का पति, अब यहाँ केवल प्रदेश में उसका पति रहता है, देखिए कई वर्णन ऐसे ही आएगा। करी विरह, एक स्त्री विरह के कारण उसका शरीर कैसा हो गया है। करी विरह ऐसी तो, विरह ने उसके शरीर को ऐसा बना दिया है, करी माने कर दिया है, बना दिया है। करी विरह ऐसी तो गैल न छाणत नीच, तभी नीच मृत्यु जो है, यमराज जो है, उसे छोड़ना नहीं चाहते, कहते हैं भले दुबली हो गई है, और विरह में इतनी दुबली हो गई है कि वह जैसे कांटे के समान दिखाई देती है। जब वह सांस लेती है तो सांस लेने से वह जितनी लंबी है उतनी दूर चली जाती है। जब सांस छोड़ती है और जब सांस लेती है फिर उतनी लंबी, फिर उतनी ही दूरी चली जाती है। उसका यह विरह है। करी विरह, विरह ने उसके शरीर को ऐसा बना दिया है। करी विरह ऐसे तो, विरह ने उसके शरीर को बना दिया है। गैल न छाणत नी, तभी मृत्यु उसे छोड़ता नहीं है, उसके पास जाता है और जा करके एक दिन जाता है तो कांटे के समान रहती है, वह खोजते खोजते पाता नहीं है और वह आराम से चला जाता है कि कहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी, वह छोड़ करके चला जाता है। एक दिन फिर मृत्यु, यमराज फिर से भैंसे पर सवार होकर के आते हैं और सोचते हैं कि आज हम चश्मा लगा करके चलेंगे, चश्मा लगा के चलेंगे तो जरूर पा जाएंगे। तो वह दिन में ही अपने आंखों पर चश्मा लगा लेते हैं और चश्मा लगा करके वह चलने लगते हैं। तो दीने हूँ चश्मा चखन, दिन में ही वह चश्मा लगा करके आते हैं। दीने हूँ चश्मा चखन चहे लहे न नीच, वह चाह करके भी उसे मृत्यु नहीं दे पाते। अरे जब देखेंगे तब तो मृत्यु देंगे। वह बार बार सोचते हैं कि आज इसे मारेंगे, आज इसे मारेंगे, लेकिन मार नहीं पाते। इसलिए नहीं मार पाते क्योंकि उसके आंखों पर चश्मा भी लगा है, वह एकदम कांटे के समान हो गई थी, इसलिए वह पाते नहीं है और फिर चले जाते हैं। चलो जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो खुद मर जाओगी।
जाओ मरती रहो, और छोड़ करके चले जाते हैं। पिए के ध्यान गही वही रहनार, आप ही यार से लख रिझत रिजवार। एक स्त्री है, उसका पति वह अपने पति का ध्यान करती है कि मेरे पति क्या खाते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, कैसे वो रहते हैं। यही सोच विचार करके वह क्या करती है, प्रिय के ध्यान, अपने प्रियतम का ध्यान करती है, सोचती है वह जैसा खाते हैं उसी तरह से वह खाती है। प्रिय के ध्यान गही वही, सोचती है और उसी तरह से करना भी चाहती है। रही वही वह नाट, वह स्त्री अपने पति के ही कपड़े पहन लेती है और अपने पति के कपड़े पहन करके अपने पति के समान बन जाती है। और जब बन जाती है आप ही यार से, और अपने आप को वह शीशे के सामने ले जाती है। जब वो अपने आप को शीशे के सामने अर्थात शीशे के सामने जब बैठ जाती है, पीछे से उसके पति आते हैं और अपने कपड़े पहने हुए देख करके अपने स्त्री को वह हंस देते हैं। आप ही यार से अपने आप को देख करके लख रिझत रिजवार, वह अपने आप से लजाने लगती है। वह अपने आप को सोचती है कि यह मैंने क्या किया, यह तो मैं बहुत ही गलत कार्य कर दी। लख रिझत रिजवार, और वह अपने आप स्वयं से वह लजा जाती है, स्वयं से वह शर्मा जाती है और शर्मा करके रह जाती है। जोग जुगत सिखाए सबे मनो महामुनि मैं, चाहत पिया द्वैतता कानन सेवत नैन। यहाँ कहते हैं योग जुगत सिखाए सबे, योग युक्ति तो इस संसार में सभी सीखते हैं, सभी सीखना चाहते भी हैं। योग युग सिखाए सभी मनो महामुनि मैं, और महामुनि बन जाते हैं सभी संसार में। योग युक्ति सीख करके महामुनि बन जाते हैं। चाहत पिया द्वैतता, अगर अद्वैत पति से अद्वैत बनना चाहते हैं, चाहत पिया द्वैतता कानन सेवत न, उसका पति कहता है कि क्या करें, हम तुम्हारे कानों को देख करके ही, हम तुम्हारी आंखों को देख करके ही कहीं दूर नहीं हट पाते, कहीं दूर नहीं जा पाते। अगर हम दूर जाना भी चाहते हैं तो दूर रह नहीं पाते। वह बार बार यह बात कहती है। मूल चढ़ायो रहो परियो पीठ कछुबार, रहे गरे पर राखियो तो ही पर हार। कहते हैं कि छोटा व्यक्ति हमेशा छोटा बना रह जाता है, उसी तरह से मूल चढ़ायो रहो, स्त्रियों के सिर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, वह क्या करती है, बांध लेती है। इसको हम जूड़ा कहते हैं। वह जूड़ा बना लेती है और जूड़ा बना करके पीछे एक स्थान पर बांध देती है। मूल चढ़ायो रहो परियो पीठ कछुभार, और इसलिए बांध लेती है ताकि पीठ पर भार न बन जाए। स्त्रियों का शरीर बड़ा ही कोमल होता है, इसलिए वह सोचती है, स्त्रियां सोचती हैं कि कहीं हमारे पीठ पर यह भार न बन जाए, इसलिए उसे क्या करती है, यहाँ जूड़ा बना लेती है, यहाँ गोलसा ऐसे बना लेती है। मूल चढ़ायो रहो परियो पीठ कछुभार, रहे गले पर राखियो, और गले में आदमी रखता है, स्त्रियां रखती हैं। रहे गले पर राखियो तो ही पर हार, अगर हिये पर हृदय पर हार है, चाहे वह कितना ही भारी रहे, लेकिन स्त्रियां कभी उसे हटाना नहीं चाहती, क्योंकि वह सुंदर लगता है। इसलिए स्त्री कभी एक हार पहनी रहेगी तो सोचेगी हमारा पति दूसरा हार ला करके दे दे,
वह यह बराबर अपने मन में सोचती रहती है। रहे गरे पर राखियो तऊ हिये पर हार। वह भारी भी लगता है, लेकिन तब भी स्त्री कहती है कि एक हार और चाहिए, एक हार और चाहिए। बार बार वह अपने पति से कहती रहती है, कितना हूं हार पाएगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। रहो गुनी बेनी लखे गुनिये के त्यो नार। लगे नीर चुचान जे नीच सुखाए बार। एक स्त्री का पति जब वह नहा लेती है तो नहा करके अपने बाल को सुखाने के लिए अपने पति के पास आकर के बैठ जाती है। जब अपने पति के पास आकर के बैठती है तो सोचती है कि कुछ समय में भी हमारे बाल सूख जाएंगे और मैं इसकी चोटी बना दूंगी, इसको चोटी बना करके मैं सुंदर लगने लगूंगी। तो वह क्या करती है, रहो गुनी बेनी लखे। तो वह क्या करती है, जब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जब सूख जाता है उसका बाल, तो उसे चोटी बनाना शुरू कर देती है। तो उसका पति उसके पास बैठा रहता है। वह कहता है कि लाओ, तुम प्रतिदिन अपनी चोटी बनाती हो, ले आओ आज मैं ही तुम्हारी चोटी बना दूं। तो वह चोटी बनाने के लिए वह तैयार होती है, तैयार होता है। तो जब चोटी बनाने के लिए तैयार होता है, रही गुनी बेनी लखे गुनिये के त्योनार। तो उसकी स्त्री कहती है कि आप नहीं चोटी बना पाएंगे, मैं अपनी चोटी स्वयं बना लूंगी। हमें चोटी बनाने में कोई ज्यादा समय तो लगता नहीं, क्योंकि मैं रोज बनाती हूँ अपने हाथ से चोटी, और हमें समय नहीं लगेगा, मैं अपनी चोटी स्वयं बना लूंगी। तो वह बार बार कहता है। तो उसकी पत्नी तुनक करके कहती है कि लो आज तुम ही हमारी चोटी बनाओ। तो वह चोटी बनाने लगता है। रही गुनी बेनी लख्यो, वह गुनी बन करके उसकी चोटी बनाने लगता है। गुनिये के त्योनार लगे नीर चुचान जे, और बार बार उसकी चोटी बनाना चाहता है, लेकिन पहली बार कर रहा था इसलिए वह चोटी बना नहीं पा रहा था। बार बार प्रयास करके भी वह उसकी चोटी नहीं बना पाया। जब बना नहीं पाया तो वह डर गया कि सोचा कि अभी हमारी पत्नी हमें कहेगी कि तुम्हें कुछ नहीं आता। इसलिए लगे नीर चुचान जी, और उसके मस्तक से पसीने निकलने लगे, उसके सिर से और उसके पूरे शरीर से पसीने निकलने लगे, और वह पसीने की बूंदें वह बना रहा था, वह पसीने की बूंदें उसके सिर पर टपकने लगे, उसकी स्त्री के। अब फिर से उसके बाल भीग गए। तो वह कहती है कि अब रहने दो, जो कार्य जो कर लेता है वही करे तो अच्छा है। मैं अपनी चोटी प्रतिदिन गूंथ लेती हूँ, हमें ज्यादा देर नहीं लगता, लेकिन हे प्रियतम आपके बाल छोटे हैं, इसलिए आप अपना बाल संभाल लीजिए, मैं अपने बाल को संभाल लूंगी, बस इतना ही। हाँ, प्रेम नहीं कम होना चाहिए, हम लोगों का प्रेम बना रहना चाहिए। और वह पति मुस्कुराते हुए वहां से हट जाता है। कर मुद्री की आड़ से प्रतिबिंबित क्यों पाए, पीठ दिए निधरक लखे इकटक दीठ लगाए। एक स्त्री है, वह एक अंगूठी पहनी हुई है, अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी है, उसमें एक नग लगा हुआ है, और उसी नग में पीछे से आने वाला कोई भी उसको देख लेती है। जब उसका पति आता है तो उसी नग को निहारती रहती है कि हम अपने पति के चेहरे को देखते रहें। तो वह क्या करती है, पीछे से जब उसका पति आता है तो उसी में उसका चेहरा देखने लगती है, उसको नहीं निहारती। उसके सामने
वह निहारती नहीं बल्कि उसी को निहारती रह जाती है। कर मुदरी की याद से प्रतिबिंबित क्यों पाए, उसके प्रतिबिंब को ही वह बार बार निहारती रहती है, उसके प्रतिबिंब को ही वह बार बार देखती रहती है। और देख करके पीठ दिए निधड़क लखे और अपने पति की तरफ पीठ करके बेधड़क होकर के अपने पति को ही निहारती रह जाती है। एकटक दीठ लगाए, एक टक नजर गड़ा करके अपने प्रियतम को, अपने पति को देखती रहती है। दृग ऊर्जत पूतत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत पड़त गांठ दुर्जन ही ये दई नई यह रीत। दृग ऊर्जत, जब दो प्रेमी और एक प्रेमिका दो जब प्रेम करते हैं तो उनकी आंखें एक दूसरे से टकराती हैं, लड़ती हैं। दृग ऊर्जत, और दोनों आंखें एक दूसरे में उलझ जाते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, और उसके परिवार के लोग टूटने लगते हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, और चतुर लोग आपस में जुड़ जाते हैं, उनका प्रेम प्रबल हो जाता है। पड़त गांठ दुर्जन ये, और देखने वालों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, या वह देख नहीं पाते, वो उसके हृदय में गांठ पड़ जाती है। परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं ये हरि। हे प्रभु, यह तो आपकी नई लीला है, यह प्रेम ही इतना ऐसा होता है जो उसे अंधा बना देता है, और वह प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से लगे रह जाते हैं। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।